Assalamualaikum students. Ninth class मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आज इस पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा सवाल है 1/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये x है ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम सबसे पहले इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x अपॉन 4 बन जाएगा इज इक्वल टू 5। नाउ 4 जो है इस x से डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 इंटू 4। Now the value of the x is 5 into 4 is 20. Now you have the value of x is equal to 20. Question number 2, x upon 4 is equal to minus 3. तो स्टूडेंट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर भी देखिए वही बात है कि जो 4 है ये इस x से डिवाइड हो रहा है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ जब 3 के पास लेकर जाऊंगा तो ये वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -3 इंटू 4। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखने की है कि इस 4 के पास पॉजिटिव साइन है और इस 3 के पास नेगेटिव साइन है, तो हम साइंस को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन आ गई है। तो x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस एंड 3 4s are 12. Now you have the value of x is equal to -12. Question number 3, -5 is equal to -x upon 6. स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस सवाल को थोड़ा सा मैं जो है रीअरेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। मैं -x अपॉन 6 को पहले लिख लेता हूँ और -5 को बाद में लिख लेता हूँ। स्टूडेंट्स बात एक ही है, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हम रीअरेंज करते हैं तो साइंस को तब्दील करते हैं, लेकिन साइन उसी वक्त तब्दील होती है जब वैल्यू इज इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ ट्रांसफर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमने सिर्फ उसको रीअरेंज किया। उसके बाद देखें यहाँ पर ये 6 जो है वो x से डिवाइड कर रहा है, मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेज दूंगा तो ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, -x इज इक्वल टू -5 इंटू 6। ये डिवाइड में था, वहां जाकर मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ जाएगा, -x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 6 30। स्टूडेंट्स जैसा कि आप इस देख रहे हैं x की वैल्यू, x भी नेगेटिव में है और हमारा जो इज इक्वल टू -30 भी जो है वो नेगेटिव है, तो हम दोनों को जो है दोनों की साइन चेंज कर देंगे। x इज इक्वल टू 30। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ x इज 30। आइए अब हम अपने मजीद क्वेश्चंस को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 इज -x अपॉन 8 इज इक्वल टू -5। बिल्कुल पहले ही की तरह हम स्टूडेंट्स करेंगे कि ये जो 8 है यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ 5 के पास भेजूंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -x इज इक्वल टू -5 इंटू 8। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी हमें यही बात देखनी है कि जो 5 है उसके पास जो साइन है वो माइनस की है और जो 8 है उसके पास साइन जो है वो पॉजिटिव की है, तो यहाँ पर भी हम साइन को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो -x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 5 8 40। तो स्टूडेंट्स दे बोथ हैव द नेगेटिव साइन, तो हम इनकी साइनों को चेंज कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 40। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है स्टूडेंट्स, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमारे पास सवाल है y माइनस 2/5 इज इक्वल टू -1/3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो फ्रैक्शन का कुछ कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा कि मैं माइनस का जो 2/5 है इसको मैं इज इक्वल टू के उस तरफ भेज देता हूँ। तो y इज इक्वल टू माइनस का 1/3 एंड प्लस का 2/5।
स्टूडेंट्स ये माइनस का जो 2/5 था ये इज इक्वल टू के उस तरफ जाकर पॉजिटिव 2/5 हो गया। अब देखें यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर फ्रैक्शन आ गई है, एडिशन और फ्रैक्शन ये हमें नजर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि हम किसी तरीके से डिनोमिनेटर को अगर एक जैसा कर दें तो डिनोमिनेटर को एक बार लिखकर और न्यूमिनेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं। दिस इज द इजी मेथड। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 3 है और यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो है 5 है। तो मैं 3 को 5 नहीं बना सकता और 5 को 3 नहीं बना सकता, लेकिन मैं दोनों को 15 बना सकता हूँ। कैसे स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ और 5 को 3 से, ये दोनों डिनोमिनेटर्स 15 बन जाएंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में जैसे आपको पता है कि हमें बैलेंस रखना होता है। अगर आप न्यूमिनेटर को 5 से डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके न्यूमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ डिनोमिनेटर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ के न्यूमिनेटर को भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। y is equal to -1 5 the 5 and 3 5 the 15 plus 2 3 the 6 and 5 3 the 15। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे डिनोमिनेटर्स एक जैसे हो गए। अब हम इसको बआसानी सॉल्व कर सकते हैं। y is equal to डिनोमिनेटर को स्टूडेंट्स एक बार लिख लीजिए 15। अब ये देखें, ये जो न्यूमिनेटर है आपके पास ये -5 है और ये जो न्यूमिनेटर है स्टूडेंट्स ये आपके पास +6 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस बात का ख्याल रखना है, देखिए स्टूडेंट्स -5 एंड +6। मैंने आप लोगों को अपनी बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियो में सिखाया था कि सेम साइन ऐड एंड डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, इस बात को आपने याद रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं कि माइनस प्लस माइनस, नहीं, हम कभी भी इसको यूज नहीं कर सकते। ये तभी यूज होता है जब बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, लेकिन यहाँ पर तो बीच में मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं। देखिए यहाँ पर बीच में मल्टीप्लिकेशन थी इसलिए मैंने माइनस प्लस माइनस किया था, लेकिन यहाँ पर कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है बल्कि यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पर देखें, बोथ द साइन बोथ द वैल्यूज हैव डिफरेंट साइन, दोनों वैल्यूज के बाद डिफरेंट साइन है, तो यहाँ पर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो 6 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास स्टूडेंट बचेगा 1। अब 1 किसका बचेगा, प्लस का या माइनस का? तो देखिए वैल्यू कौन सी बड़ी है, वैल्यू 6 जो है वो बड़ी है, तो हमारे पास जो 1 बचेगा वो पॉजिटिव 1 बचेगा। नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1/15। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स हमारे पास है 2y - 3/5 इज इक्वल टू 1/2। बिल्कुल क्वेश्चन 5 की तरह ही है। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि माइनस का जो 3/5 है इसको आप इज इक्वल टू के उस तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा 1/2 प्लस 3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर भी आप वही काम करें कि आप किसी तरह से डिनोमिनेटर को एक जैसा बना दें तो आप न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर है 2 और यहाँ पर है 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ना मैं 2 को 5 बना सकता हूँ ना 5 को 2 बना सकता हूँ, लेकिन दोनों को मैं स्टूडेंट्स 10 जरूर बना सकता हूँ। अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों डिनोमिनेटर्स 10 बन जाएंगे। वही वाली बात कि हमें वैल्यू को बैलेंस रखना है मैथमेटिक्स में, तो न्यूमरेटर को भी आपको उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा जिस वैल्यू को आपने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है जी, 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को 5 से, 2 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को 2 से। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 1 5 5 एंड 2 5 10 प्लस 3 2 6 5 2 10। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे हो चुके हैं, तो अब आप आसानी से न्यूमरेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं हम, तो हमारे पास 5 भी प्लस का है और 6 भी, तो ये दोनों के दोनों न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 11 और नीचे आ गया 10। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो 2 है ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको इज इक्वल टू के उस तरफ भेजूंगा तो ये जाकर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारा जो y का आंसर आ जाएगा
वो आ जाएगा 10 टू ज़ा 20, 11/20। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें आप देखें 2x माइनस 4/5 इज इक्वल टू 5x माइनस 12/4। लेकिन यहां पर देखें स्टूडेंट्स, हमें इज इक्वल टू की साइन दे रहा है, तो यहां पर जो है हम तरीका क्या इस्तेमाल करते हैं, हम तरीका इस्तेमाल करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 5 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 5x माइनस 12। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब ये जो 4 है ये इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 5 है इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 टू ज़ा 8, 8x प्लस माइनस माइनस, साइन को भी लाजमी मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 माइनस माइनस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है इसी वजह से हमें इस बात का ख्याल रखना है। 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25x प्लस माइनस माइनस 5 12 ज़ा 12 5 ज़ा 60। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है x की वैल्यू को एक तरफ कर लें और जो विदाउट x वैल्यू है उसको आप एक तरफ कर लें। तो 8x, ये 25x आप इस तरफ लेकर आ जाए और इस 16 को आप यहाँ भेज दें, तो माइनस का 25x हो जाएगा, प्लस का था इज इक्वल टू के इस तरफ आया माइनस का हो गया, माइनस का 60 था, माइनस का 16 वहां पर गया तो प्लस का 16 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि दे बोथ हैव डिफरेंट साइन, 8x पॉजिटिव 25x नेगेटिव, डिफरेंट साइन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 17x इज इक्वल, अब देखिए ये भी बोथ हैव द डिफरेंट साइन। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, तो यहां पर हमारे पास बचेंगे 44, लेकिन किसके बचेंगे 44, माइनस के बचे, क्योंकि माइनस का 60 बड़ा है, यहाँ पर माइनस का 25 बड़ा था, इसलिए आंसर के साथ हमने माइनस लगाया, तो माइनस का 44। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 17 जो है वो x से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो स्टूडेंट्स ये माइनस का 17 वहां चले गए, माइनस से माइनस कैंसिल, नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ x इज 44/17। This is the value of x। ठीक है स्टूडेंट्स,